नया अधिनियम गोवध निवारण संशोधन अधिनियम 2020 पारित किया है। गोवध निवारण अधिनियम में और अधिक सुदृढ़ किया है, संगठित रूप से जो है इसको प्रभावी किया गया है, जिससे कि गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश लागू किया जा सके। इस आदेश में, इस अधिनियम में नया जो अध्यादेश लाना है उसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 10 साल तक कर दी गई है, पहले 7 साल तक की ही थी। मैक्सिमम जो दंड है 5 लाख रुपए तक बढ़ाकर कर दिया गया है। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी गौ संपदा को हानि पहुंचाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें यह प्रोविजन किया गया है कि यदि कोई वाहन गलत इस्तेमाल होता है तो उसको जब्त किया जा सकता है। निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं कि जो भी गौवध से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाता है उन पर निश्चय ही, जहां भी एक से अधिक मुकदमे हैं और गैंगस्टर एक्ट के परिधि के विधिन आता है, तो उन पर जो है और गंभीर कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति भी जब्त की जाए, क्योंकि इस तरह की प्रवृत्ति से प्रदेश को जो है किसी भी रूप में जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए इन सब चीज़ों को दूर करना है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसे में इस अधिनियम को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। कल कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया है और जल्दी ही ये अध्यादेश प्रदेश में लागू होगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 1/1/2020 से 8/6/2020 तक कुल प्रदेश में 1324 मुकदमे पंजीकृत करके 4326 अभियुक्तों का जो प्रकाश में आए हैं, उनमें से 3867 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियान चलाकर पुलिस ने जो है ये कार्रवाई की गई है और इन मामलों में 867 मामलों में चार्जशीट भी अब दाखिल कर दी गई है और 44 मामले में गौवध अधिनियम के मामलों में जो है एनएसए की कार्रवाई भी की गई है। गैंगस्टर के अंतर्गत 2197 मामलों में कार्रवाई की गई है और गुंडा एक्ट के अंतर्गत 1823 मामलों में कार्रवाई की गई है और 421 मामलों में हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। गौवध अधिनियम के अंतर्गत बहुत सख्त कार्रवाई प्रदेश में चल रही है और इस पर हर हालत में कोई भी जीरो टॉलरेंस रखते हुए किसी भी ऐसे अपराधी के विरुद्ध कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक प्रदेश में गृह विभाग द्वारा जो सूचना संकलित की है पुलिस के माध्यम से 63,810 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं, 53,671 वाहन सीज कर दिए गए हैं, 27 करोड़ 48 लाख रुपया जमा कर दिया गया है, 2,92,860 वाहनों को आवश्यक सेवाओं के लिए परमिट जारी कर दिया गया है, 692 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं, 323 लोग एफआईआर जमाखोरी या कालाबाजारी में गिरफ्तार किए गए हैं। फेक न्यूज़ पर 1418 मामले आए हैं, जिनमें जो है कल 3 ट्विटर के, 5 फेसबुक के और 2 टिकटॉक के मामले आए हैं।